एंड वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एक्सपर्ट्स इंडिया। आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बना रहा हूँ। ये सोशल ट्रेड से रिलेटेड है। ये मैं यहाँ आज शेयर करूँगा आपके साथ वो जजमेंट जिसकी बेसिस पे आप लोग क्लेम फाइल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने क्लेम अब तक फाइल नहीं किया है। कुछ मेरे पास जो कॉल्स आई, कुछ ईमेल्स आए, उससे रिलेटेड मुझे ये वीडियो बनाने ज़रूरी मुझे लगा, तो वो मैं आज आपको शेयर करूंगा। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कुछ कमेंट्स मुझे ऐसे दिखे जिसमें ये कहते हैं कि आप क्लेम फाइल नहीं कर सकते। वो सारी सारी चीज़ें मैं आज यहाँ क्लियर करना चाहूँगा। तो ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो शेयर करिए उन लोगों के साथ जो इसमें फंसे हुए हैं। एक बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहूँगा शुरू करने से पहले, वो ये कि बहुत से लोग जो इस सब एमएलएम बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व हैं, वो लोग जानते हुए भी या अनजान होके भी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो चुके हैं कि वो लगातार एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी में स्विच करते हैं। और रेगुलरली जब स्विच करते हैं तो वो दूसरे बंदों को जो है वो जोड़ते हैं। वो मेहरबानी करके उन लोगों को स्पेयर कर दें जिन्होंने अपनी ज्वेलरी बेच दी, जिन्होंने लोन लेकर एमएलएम बिजनेस में एंट्री करी है, जो लोन नहीं चुका पा रहे। जो उन लोगों को छोड़ दीजिए, आप लोगों को जैसे करना है करिए, मगर मेरे पास कुछ कॉल्स ऐसे आए हैं जो बहुत परेशान हैं। मेहरबानी करके आप लोग उनको छोड़ दीजिए। ये मेरी और लीगल एक्सपर्ट्स इंडिया की टीम की तरफ से आपके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको जो करना है वो करिए, पर हर किसी को टारगेट मत करिए सिर्फ इसलिए कि आप कुछ और पैसे कमा लें। एनी हाउ मैं शुरू करता हूँ। ये जजमेंट है, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल न्यू दिल्ली बेंच का। ये केस किया था, देखिए, एसपी हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड ने। ऑर्डर डिलीवर हुआ है ये 30 नवंबर 2018 को। ठीक है। केस का किया था एसपी हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड ने एब्लेज इन्फो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड पे अंडर सेक्शन 9 ऑफ आईबीसी कोड। ठीक है। सेक्शन 9 होता है कि आप इसको इंटरनल रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कराने के लिए। इस जजमेंट से ये भी क्लियर हो जाएगा, जो लोग ये हॉटमेल और इसके बारे में बात कर रहे थे कि क्या उसको मेल करना ठीक रहेगा या नहीं, तो ये जजमेंट आया। ये एप्लीकेशन फाइल हुई सेक्शन 9 में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में। और ये जो एप्लीकेशन है ये किन लोगों ने फाइल की, ये वो लोग हैं जिन्होंने अब्लेस को ऑफिस दिया हुआ था किराए पर, लीज पर। और क्योंकि वो लीज पूरी नहीं कर पाया, जीएसटी नहीं दे पाए, इस वजह से वो उन्होंने ये केस फाइल किया। आप ये देखिए यहाँ क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पे, एप्लीकेंट हैज फर्दर सबमिटेड दैट द aforesaid लीज एग्रीमेंट was executed for a term of 5 years while minimum lock-in period 36 month. The same lease agreement was registered यहाँ गौतम बुद्ध नगर। यहाँ पर ये कहता है कि ये और सर्विस टैग और ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये जो चीज़ें हैं ये अनपेड रहीं। अब यहाँ पर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर का भी इशू मैं क्लियर कर दूंगा। ये इस बेसिस पे एप्लीकेशन मूव हुई और उसके बाद जो है कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व किया, ये इनका ड्यू है अमाउंट जो एब्लेस के ऊपर है। और अगर सिर्फ ये जो डाउट है ना, अगर सिर्फ इन्हीं को मिलने वाले होते ना तो ये सूट फॉर रिकवरी में भी मिल सकते थे। वो कोई उसके लिए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कराने की ज़रूरत नहीं थी। मैं कुछ लीगल बातें बता रहा हूँ। उसके बाद आपके इसमें कोर्ट ने ये इस ऑब्जर्वेशन को लिया, इसको सुना। सुनने के बाद जो है ये ऑब्जर्वेशन दी, ऑपरेशनल डेट क्या होती है, ठीक है, और ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या हुआ है। और इस बेसिस पे जो पिटिशनर है उसको कोर्ट ने ऑपरेशनल क्रेडिटर मान लिया। ठीक है। ये मैं तेज़ कर रहा हूँ। आप को अगर जजमेंट चाहिए होगा तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आगे चल के, अगर चाहिए होगा तो मुझे अपलोड करना होगा। देन इसके बाद आप आगे चलेंगे। अब तो आपके सामने एक चीज़ आएगी जो कन्फ्यूजन सबसे बड़ा क्रिएट कर रखा था कि मिस्टर सुब्रमण्यन डोरे राजन ही क्यों, तो और उनके पास ही ईमेल क्यों जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ क्लियर है
कि ये इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट कर दिया कोर्ट ने, जो कि एडवर्टीजमेंट देगा विद इन 3 डेज। अच्छा, यहाँ एक और बात मैं क्लियर करूँगा कि आप लोगों को अभी भी मेल करनी चाहिए या नहीं, है नहीं हो। तो अब जो है ये आगे बढ़ते हैं हम। तो ये आईआरपी को अपॉइंट करा कोर्ट ने, और साथ में कोर्ट ये कहती है कि क्योंकि किसी इसके साथ साथ आईआरपी अपॉइंट करने के साथ साथ कोर्ट ने ये भी एक चीज़ बार कर दी कि कोई भी और केस अगर इस कंपनी के ऊपर चल रहा है और कोई रिकवरी हो रही है तो वो ना हो, और इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो हैं उनको अपॉइंट किया है इस लेवल पे कि वो पूरी कंपनी के मैनेजमेंट को देखेंगे, यानी अब वही हेड हैं इस कंपनी के, सारी चीज़ें वही करेंगे। फिर ये चीज़ है इसके अंदर, वो इस सेक्शन को ध्यान दे दीजिए आप, इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा, यहीं से आपको क्लियर होगा। सेक्शन 15, 17, 18, 19, 20 एंड 21, ठीक है, यहीं से आपको क्लियर होगा। लेकिन पहले मैं आपको दिखा दूँ मिस्टर सुब्रमण्यन डोरराजन का नाम, जो जजमेंट में ही मेंशन किया है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कोर्ट ने कि एप्लीकेंट ने कोई आईआरपी का नाम जो है वो प्रपोज नहीं किया, देयरफॉर अकॉर्डिंगली वी अपॉइंट मतलब कोर्ट अपॉइंट कर रही है मिस्टर सुब्रमण्यन डोरराजन को, ये उनका फ़ोन नंबर है और ये उनका ईमेल आईडी है। तो अभी यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें जो है वो ओरिजिनल थी। देखिए मेरे पास ये जजमेंट पहले भी था, लेकिन मैंने अपलोड इसलिए नहीं किया था, मुझे लगा था कि ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोग बहुत परेशान हैं तो मुझे लगा कि ये करना चाहिए। अब बात करते हैं हम इश्यूज़ क्लियर करने की। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ इन्हीं लोगों के लिए, ऑपरेशनल क्रेडिटर के लिए, फाइनेंशियल क्रेडिटर के लिए नहीं है, और एमएलएम वाले जो बिजनेस कर रहे थे वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, और कुछ लोग कहते हैं वो ऑपरेशनल क्रेडिटर है। तो ये जजमेंट आपको क्लियर कर देगा कि जो वेंडर्स हैं वो सिर्फ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। अब ये बात कर रहा है, इन्होंने साफ कहा कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल परफॉर्म ऑल हिज फंक्शंस contemplated inter alia by section 15, 17, 18, 19, 20 and 21 of the code, मतलब with utmost dedication, ये सारे सेक्शंस को कंप्लाई करना है आईआरपी को, यानी मिस्टर सुब्रमण्यन को। अब इसमें आप सीधे सीधे चले आइए सेक्शन 21 पे। सेक्शन 21 ये रहा, आपके सामने दिखा देता हूँ मैं, ये है, ठीक है। ये बोलता है द इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशन शैल आफ्टर collection of all claims received against corporate debtors, determination of the financial position of corporate debtor, कमेटी इसमें फॉर्म करनी है इसको। इस कमेटी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। आप इस पूरे सेक्शन को आप जब रीड करेंगे तो यहाँ यहाँ पे बात कर रहे हैं ये ऑपरेशनल क्रेडिटर की, ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूँ इसी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर की भी, यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को मेंशन कर दिया है। ये आप देखिए, द कमिटी ऑफ द क्रेडिटर शैल कंप्राइज ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स। तो अभी क्या है, मेंबर जो हैं वो फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, और जो वेंडर्स हैं जिन्होंने कंप्यूटर सप्लाई किया है या कुछ किराए पे दिया है वो ऑपरेशनल हैं, या उनकी जो जॉब पे थे वो जिनको सैलरीज नहीं मिली वो भी ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं। ये डाउट आपका क्लियर हो गया मेरे हिसाब से। तो सेक्शन 21 ये कहता है, बाकी जो सेक्शंस है वो ऑपरेटिव पार्ट है, वो बताता है कि केस जो है कैसे कैसे परसू करना है। इसके बाद क्या होगा ये भी लोग पूछ रहे हैं। तो इसके बाद ये होगा कि इंटरिम रिजोल्यूशन प्रोफेशनल एक रिपोर्ट फाइल करेगा, उसके बाद ये है इंटरिम के बाद एक रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आएंगे, वो फाइनलाइज करेंगे इसको कोर्ट में, और उसके बाद जो है ये कंपनी डिसॉल्व होगी, और डिसॉल्व करते के टाइम आपको जो जिस रेशो से अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वो होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई, ये आपके सामने ये जजमेंट हमने ऑब्टेन किया था आप ही लोगों के लिए। और उसके बाद जो ये चीज़ ख़त्म होने के बाद जो है इसमें 2 लाख रुपए और ऑर्डर में भी सब डॉक्टर डोरराजन को दिया गया है थ्रू पिटिशनर, मतलब जिन्होंने केस फाइल किया था। तो जो भी है अब वो टोटल चीज़ें वही मैनेज करेंगे इसे। तो अब जो है, जो लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि अब हमें लेट हो गया, 18 तारीख जो है उसकी लास्ट डेट थी, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, फॉर्म छोटा सा है और उसको आप बनाइए,
और बनाने के बाद जो है उसको आप उसको मेल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कितनी भी डिले हो रही है, इन्होंने एक प्रॉपर टाइम फ्रेम दिया है। और जो आईआरपी होता है ना, इन ये जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होता है, इसको न्यूट्रली काम करना पड़ता है। तो आप तो अपने पास से मेल्स करते रहिए। अगर आपके पास जितनी भी डेटा, जितना भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, उसके हिसाब से, जो मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म भरना है, आप चैनल पे देख लीजिएगा। तो वो आप ज़रूर करते रहिए। क्योंकि इस बात से, देखिए, इस बात को समझिए, पैसे तो आपको अभी बिल्कुल ही ज़ीरो हैं, जहाँ अभी भी ज़ीरो हैं। अगर आप फॉर्म भर के, एटलीस्ट आपकी एक होप तो बनेगी। और ये हो नहीं सकता कि उसको रेजोल्यूशन प्रोफेशनल उस इग्नोर कर दे। इग्नोर नहीं करेगा वो उसे, वो अपनी रिपोर्ट में कहीं ना कहीं उस चीज़ को मेंशन ज़रूर करेगा। लेकिन जब भी अब आप मेंशन करें तो आप एक लाइन का इस्तेमाल करें अपने कंटेंट में कि टाइम फ्रेम कम था, 6 तारीख को एडवर्टीजमेंट निकाला गया, 18 तारीख लास्ट डेट थी, और हमें जो है इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिल पाई, इस वजह से हम इसमें लेट हुए हैं। ये चीज़ आप मेंशन कर दीजिए उसके अंदर मेल में, आपका अपना रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा। मैं समझता हूँ मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूँ। बाकी और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शुक्रिया।